हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का कोर्स ए सेट 1। प्रश्न पत्र कोड क्या है बच्चों? 3/4/1। एक बार ये इंश्योर कर लेना कि आप ही का है, देन आप आंसर क्रॉस करना स्टार्ट करना, ठीक है। फॉर सेफ्टी पर्पस हमने रोल नंबर ग्लिच करके रखा हुआ है। इस वीडियो में केवल और केवल आंसर डिस्कस करेंगे बट नॉट इन डिटेल, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आप अपने आंसर क्रॉस करते रहना, ठीक है। जहां जहां जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट लेते रहना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कितने आंसर्स करेक्ट एंड कितने रॉन्ग हुए। क्वेश्चन 1 का आंसर है बच्चों, क्वेश्चन 1 के 1 का बी आंसर है, 1 के 2 का आंसर सी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है बी एंड सी साइड में, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट के 3 का आंसर बी है बच्चों, ध्यान से, बी है, ओके। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मतलब क्वेश्चन 1 2 3 जो क्वेश्चन 1 के सब 3 क्वेश्चन है उनके आंसर है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। अब आगे चलते हैं ध्यान से। अब क्वेश्चन 2 पे चलेंगे, यहाँ पे कविता देखे रखिए, पोयम, ठीक है। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट का आंसर बच्चों बी है, ठीक है। सेकंड का आंसर डी है, ध्यान से, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सही और कितने करेक्ट, कितने रॉन्ग हो गए, आई मीन, ठीक है। थर्ड का आंसर था क्वेश्चन सेकंड के थर्ड का आंसर डी, ठीक है। अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। बच्चों ये मेरे अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। आंसर के आने का इंतजार करेंगे, बट आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर के साथ आप एक बार क्रॉस करते रहे, टैली कर लेना एक बार ही। एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था। हमें संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना था इसे, ओके। काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था और यह एक बड़ी बात है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर फ्रॉम माय साइड। सेकेंड, परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है। मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना था बच्चों। इस लेख की विशेषता है कि परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों एक बारी। थर्ड, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया था, है ना। वाक्य का भेद हमें बताना है, आंसर है बच्चों उसका सरल वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट, जहां तुम्हारा घर है वही पास में मेरा भी घर है, ठीक है, ठीक है। उपवाक्य छाटकर लिखना था, जहां तुम्हारा घर है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आगे, वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सरल वाक्य बना के लिखना था, असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर लेना इस चीज का एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने करेक्ट एंड कितने रॉन्ग आपके हुए हैं। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलो अब चला जाए, हमें वाक्य का भेद बताना है। भाववाच्य इज द आंसर। डॉक्टर साहब द्वारा मन्नू की प्रशंसा की गई, कृतवाच्य में बदली है, डॉक्टर साहब ने मन्नू की प्रशंसा की, ओके। आगे, कविता प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है, कर्मवाच्य में बदली है। आंसर क्या है बच्चों इसका? कविता द्वारा प्रकृति की सुंदरता प्रकट की जाती है। बच्चों दीज आर द अप्रोक्सीमेट आंसर फ्रॉम माय साइड, ओके, डोंट फॉरगेट। आगे, जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु भाव हो उसमें कौन सा वाच्य होता है बच्चों? आंसर है भाववाच्य, ठीक है। लेखिका शाम होने पर घर लौटी, कर्मवाच्य में बदली है, लेखिका द्वारा शाम होने पर घर लौटा गया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, पद परिचय। मंद क्या है? विशेषण है, गुणवाचक है, एक वचन है। बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे, युवती क्या है? एक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक एंड भूतकाल, ठीक है। आगे, वहां क्या है? क्रिया विशेषण एंड स्थानवाचक, ठीक है। और क्या है? समुच्चय बोधक, वर्तमान काल एंड बहुवचन, क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, वे क्या है? सर्वनाम, पुरुषवाचक, उभयलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, ठीक है। अभी आपको अलंकार पहचानना है क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान से बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का, ठीक है। आगे, 6 के पहले का अलंकार है उपमा अलंकार, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, 6 के सेकंड का आंसर है बच्चों रूपक अलंकार। 6 के थर्ड उसे छोड़ दीजिए, उदाहरण देना था आपको। 6 का फोर्थ बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार, 6 का फिफ्थ बच्चों मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 में भी अपठित गद्यांश है, उसके भी आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 7 के फर्स्ट का आंसर ए है, क्वेश्चन 7 के बी का आंसर बी है, क्वेश्चन 7 के थर्ड का आंसर सी है, क्वेश्चन 7 के फोर्थ का आंसर भी हमारे पास बी है बच्चों। ध्यान से इसका भी एक बार आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है कितने मार्क्स आपके बन रहे, कितने गलत और कितने सही, ठीक है। क्वेश्चन 7 के फिफ्थ का आंसर डी है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहां पे हमें एक स्टैंजा दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रिपेयर करना है।
ओके, ध्यान से बच्चों। 9 के फर्स्ट का आंसर है बच्चों, 9 के फर्स्ट का आंसर है बच्चों ए, ठीक है। नेक्स्ट 9 के सेकंड का आंसर है बी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों ध्यान से। 9 के थर्ड का आंसर है बी, 9 के फोर्थ का आंसर है ए, 9 के फिफ्थ का आंसर है बच्चों बी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने सारे लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। एंड वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।